सारा नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल पर अगर यह खूबसूरत स्टोरी नहीं सुनी ना तो कुछ नहीं सुना, क्योंकि थारी जिंदगी चेंज होगी। देखना सब तो पहला तो भाई सारा नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल पर अगर यह खूबसूरत स्टोरी नहीं सुनी ना तो कुछ नहीं सुना, क्योंकि थारी जिंदगी चेंज होगी। देखना एक बार एक गुरु और एक शिष्य लंबी यात्रा पर निकल जाए, तो चलते चलते शाम हो जावे तो जो शिष्य था ना बहुत ज्यादा थक जावे, तो अपने गुरु तक कहे गुरु जी क्यों नहीं नजदीक के किसी गांव में विश्राम कर लिया जावे, रात काट ली जावे। तो गुरु आबर दे और गुरु और शिष्य दोनों चलते हैं। एक घर का दरवाजा खटखटावे है, अंदर से एक इंसान निकल कर आवे, कहे कि क्या हम आज का विश्राम आपके घर पे कर सके हैं। तो वो इंसान को ऐसो भाग्य मेरे, क्यों नहीं जरूर अंदर आओ। तो गुरु और शिष्य दोनों अंदर जावे हैं। देखे माहौल बिल्कुल गरीब परिवार था, खाने को दाने भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे और एक मजबूरी वाला जो जीवन यापन हो जाए तो वो चीज थी। तो गुरु को वह कि भाई साहब क्या आपके पास कोई जमीन नहीं है। तो वो कहा है कि स्वामी जी जमीन तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, पर वो बंजर पड़ी है इसीलिए मैं खेती नहीं करता, उस पर कुछ उगता नहीं। तो गुरुजी पूछे तो फिर तेरा परिवार कैसे गुजर बसर कर रहा है, कैसे तेरे बच्चे अपना पेट भर रहे हैं। तो वो है स्वामी जी बस एक भैंस है ये मेरे पास और भैंस का दूध बेच के ही मैं अपने बच्चों का पेट भर रहा हूँ। तो उसके बाद रात हो जावे है और मैं दोनों गुरु और शिष्य सो जावे है। जब आधी रात का टाइम हुआ है तो गुरु अपने शिष्य ने उठावा है और कहा है कि चल निकलेंगे। तो उसके बाद वो गुरु और शिष्य जब निकले हैं तो गुरु को है कि ये भैंस खोल ले और अपने साथ ले चल। तो शिष्य हैरान हो जावे और कहा है गुरु जी क्यों, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। तो गुरु स्माइल कर दे और कहा है कि ना कुछ गलत नहीं, चल साथ ले चल। साथ ले चल रहे हैं पर उस शिष्य के मन में रह जाए कि हम कुछ गलत तो नहीं करे हमने, शायद सालों बीत जाए, 10-15 साल का टाइम हो जाए। और उसके बाद एक दिन वो शिष्य उसी गांव के नजदीक तक गुजर रहा हुआ है और उसके याद आवा है कि ये तो वही गांव है, वही गांव है ये तो 10-15 साल पहले मैं और मेरा गुरु आए थे और भैंस खोल के लेके गए थे, इनकी रात बिताई थी। तो वो सोचा है कि क्यों नहीं उस इंसान के पास जाके कम से कम माफी तो मांग ली जावे, भाई उसकी भैंस खोल के हम ले गए थे और उसने इतनी सेवा हमारी करी थी। तो वो शिष्य जब जावे है और उसी घर के पास जावे तो देखा है उस एक झोपड़ी टाइप था उस टाइम पे, और अब वो एक आलीशान खूबसूरत घर बना हुआ था। तो वो उस घर का दरवाजा खटखटावा है, पूछू कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कि कहीं उसी का तो घर तो नहीं। तो देखा है तो वाकई में उसी इंसान का घर था और वो बाहर आवे। तो दोनों एक दूसरे ने देख कर बहुत खुश हुए हैं। तो उसी से पूछे कि भाई साहब आप इतने गरीब थे और यो आलीशान घर यो कैसे हुआ सब कुछ। तो वो है कि मेरे भाई जब हमने मेरे घर पे विश्राम किया था ना, अगली सुबह ना आप मिले और ना मेरी वो जो उम्मीद थी जिससे मेरा घर चल रहा था, मेरी भैंस ना मने वो मेरी भैंस मिली, मने नहीं पता वो कित गई। लेकिन उसके जाने के बाद मैं इतना टूट गया था क्योंकि वही 2 टाइम की रोटी हमारी पुगारी थी वो चली गई, तो सब कुछ खत्म हो गया। सोचा मैं अपने परिवार समेत सुसाइड कर लूं, क्या जिंदगी जीऊंगा। पर मेरे मन ने क्या, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, क्यों नहीं मैं अपनी सारी ताकत झोंक दूं और कम से कम उस बंजर जमीन को ही देखूं, क्या पता कुछ उगी जाए। और मैंने वो बंजर जमीन खोदनी शुरू कर दी और 10-15 साल के बाद उसी बंजर जमीन में से ये सोना निकला है और ये घर, आज मेरे बच्चे कामयाब हो गए, आज मेरे पास सब कुछ है। तो तब उस शिष्य का याद आवा है, ओहो मेरे गुरु ने इसलिए वह भैंस खोल ली थी ताकि वो अपनी सारी ताकत झोंक दे और वाक्य में कुछ अलग कर सके और अपने बच्चों ने पढ़ा लिखा सके। क्योंकि एक भैंस के कारण ये कुछ नहीं कर पाता, दूध दे सारी जिंदगी बेचता रहता और उसके बच्चों की परवरिश तक नहीं हो पाती। मेरे बहन भाइयों मेरे कहने का मतलब सिर्फ यो है, खासकर इस नए साल पे मैं आप सबने सिर्फ समझाना चाहूँ। देखो दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों ऐसे युवा है जो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर वह अपने सपनों का गला घोट ले हैं, आलाता के चलते एडजस्टमेंट कर ले हैं, एडजस्टमेंट करना सीख ले हैं। उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई 8-10 हजार की नौकरी है, 15 हजार की नौकरी है, काट ले जिंदगी जुकर चाल रहा है चालन दे, कोई ना हालाता के मारे हैं जिंदगी चल ले जाओगी, अपने सपनों का ही कत्ल कर दे। क्यों जिंदगी एक बार मिली है ना तो खुल के सपने देखो, उन्हें पूरा करो, अपना 100% दो। पता है किसी भी चीज को पाने के लिए छोटी चीज का त्याग करना पड़ता है, एक चीज को छोड़ के ही हमने दूसरी चीज मिलेगी और अपने सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। तो इस नए साल तक प्रण लो, ये शुरुआत करो कि हमने एडजस्टमेंट जीवन में कदे नहीं करना, दिल खोल के जीना है, अपना 100% देना है, अपनी ताकत एक लक्ष्य पे झोंक देनी है।